हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप? तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 31 नवंबर को। और ये बेसिकली ये व्लॉग होगा काइंड ऑफ आप और मेरा एक कनेक्शन, प्यारा सा। और क्या बोल सकते हैं, हाँ अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी और थोड़ा सा अपना मंथली जो है दिसंबर में क्या करना है, क्या फिगर आउट करनी है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ थोड़ा प्लान कर रही थी। और हाँ, मेरा बर्थडे मंथ भी है। वैसे आपको अगर नहीं पता होगा तो 23 दिसंबर को मेरा बर्थडे है बेसिकली। तो उसकी भी चीज़ें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, कुछ सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। पर ये सब मैंने बोला था ना कि जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ, मेरी साइकिल क्यों गायब हो गई। अभी जब मैंने लखनऊ का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा लखनऊ में एडमिशन निकल गया था। मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं डाला था अपने शहर का, कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराना था, तो मैं वहाँ का डाली। और मम्मी वहाँ जिस दिन मैं जाने वाली थी उसी दिन मम्मा के पैर में मिनिमम सा क्रैक आ चुका था। तो हम यही सोच रहे हैं कि जब भी मैं कुछ डिसाइड करती हूँ ना तो नहीं हो पाता है, चाहे वो कॉलेज ज्वाइन करना हो और चाहे मतलब कुछ भी करना हो। पता नहीं मुझे ये मेरी ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है, और शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं रेडी हूँ या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही है ना उसे कंटिन्यू करते हैं, है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो जब मैं बहुत ज़्यादा मेरी साइकिल गायब हो गई, मैं 2 हफ्ते तक लिटरली मतलब 1 हफ्ते तक, और जिस दिन गायब हुई ना उस दिन से मेरा 23 नवंबर को मेरी साइकिल गायब हुई है। और 23 नवंबर से 23 दिसंबर मेरा प्रॉपर 1 महीना था बर्थडे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो आज से मेरा 1 महीना बर्थडे है। और मैं ट्यूशन पढ़ा के निकल ही रही थी और बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी अपने बर्थडे के लिए और बहुत सारी चीज़ें। पर वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी साइकिल उसी दिन गायब हो गई। तो ना मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ क्यों। फिर बहुत ज़्यादा जब लो फील किया तो अभी जस्ट समझ में आया है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मैं ट्यूशन छोड़ दूँगी, मैं नहीं पढ़ाऊँगी ट्यूशन, तो फिर अब मुझे समझ में आया कि अगर मैंने छोड़ दिया तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस भगवान में बिलीव करो। तो मैं अपनी राधा रानी में बिलीव करती हूँ और मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया। और जब मैं थोड़ा सा लो फील से थोड़ा सा साइड हो, अपने आप को खुद थोड़ा सा मोटिवेट की, ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने की। फिर मैंने फिगर आउट किया कि ओके मैं कुछ करूँगी जो आपको लास्ट में पता चलेगा। इट्स योर सरप्राइज, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक। तो बहुत अच्छा मैंने सोचा है। और अब मुझे समझ में आया कि मेरी साइकिल क्यों गायब हुई है। बेसिकली क्योंकि मुझे वो काम करना था, इसलिए। तो हाँ, तो यही चीज़ है। तो फिलहाल तो हम अभी एक वीडियो शूट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा सा करेंगे। वो करने के बाद फिर हम कल से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बेसिकली। तो इट्स अ लिटिल प्रिटी मच। मेरा ब्लैक पेन नहीं मिल रहा है गाइज, क्या बताऊँ मैं, मेरी ब्लैक पेन और मैं। गाइज आई थॉट कि मुझे अब ना एक आई थिंक गाइज मुझे अब ट्राइपॉड की ज़रूरत है, क्योंकि खड़ा करने के लिए या रखने के लिए, ये एक अच्छे एंगल से शूट करने के लिए ना मुझे इतना दिक्कत हो रहा है कि पूछो मत। मतलब मैं यहाँ फ़िलहाल में शूट करना है मुझे ये पढ़ते हुए, ठीक है, और मैं यहाँ पे तकिया लगाई हूँ। मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार। मतलब अब मैं सोच रही हूँ मुझे एग्जैक्टली चाहिए, अगर अच्छी से मुझे व्लॉगिंग करनी है तो आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं विश करूँ अपने विश लिस्ट में बनाऊँ, तो लेट्स डू इट। दैट इज अरे यार,
स्लीप। तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट। शुदेवाय हरे परमात्मने प्रयत्न क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ और मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि वो वाले ट्यूशन मैं सुबह कर दूँगी। तो अभी 5 बज रहा है और फटाफट में थोड़ा सा मैंने पूजा किया, प्रेयर किया और अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अपने लिए टू डू लिस्ट बना लूँ, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, टू डू लिस्ट बना के फटाफट में चले जाती हूँ। गाइस, बाकी बातें मैं वॉइस ओवर में बताती हूँ। दिसंबर स्टार्ट हो गया और दिसंबर से एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हर लड़की की तरह मैं भी एक साधारण लड़की हूँ, पर मेरी सोच नहीं है साधारण। मैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, मैं अपनी जॉब करनी चाहती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करनी चाहती हूँ। मैं भी हर लड़की की तरह घर का काम करती हूँ, पर घर का काम करते करते मेरे जो सपने हैं ना, वो जब मैं फुलफ़िल या उनके लिए कुछ नहीं करती हूँ ना, तो मुझे एंजाइटी होने लगती है और मैं प्रॉब्लम होने लगती हूँ। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं रात भर रोती हूँ और मैं फिर एकदम खुद को अकेला कर लेती हूँ। ऐसे हमेशा मेरे साथ होता है, पर नाउ आई डिसाइडेड कि मैं अब भागूँगी नहीं अपनी चीज़ से। मैंने जब डिसाइड किया है कि आप मेरी ऑडियंस हो और मैं आपसे कनेक्ट रहना चाहती हूँ, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं आज से सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़, ये मेरी रियलिटी है या जो भी है, आप इसको एक्सेप्ट करना। और जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी पूरी कि जैसी मैं हूँ मैं पूरा दिखा सकूँ, आपको पूरा बता सकूँ। ओके, तो आगे चलते हैं। आप सबको पता है मेरी साइकिल चोरी हो चुकी है, बट ये पहली बार नहीं हुआ है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मेरे साथ अच्छा हो जाए और मैं जो सोच रही हूँ वो हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी बता दी। कॉलेज का जब लास्ट ईयर ख़त्म हुआ तब मेरी शादी की बात चलने लगी और मुझे शादी अभी करनी नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, उसके बाद शादी वादी करनी है, ठीक। तो फिर मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी फर्स्ट ईयर से ही, मतलब वैसे मिनिमम था मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो मेरी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि जब लड़की कमाती है तो वो अपनी बातें रख सकती है। ये मुझे समझ में आ गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए करूँगी, मास्टर्स करूँगी, फिर नेट जीआरएफ क्वालिफाई करूँगी, ताकि मुझे थोड़े पेमेंट आने लगे और मैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए मेरे लाइफ में और मैं बोल सकूँ माँ बाप से, अपने फैमिली में और रिलेटिव से, सबसे, कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाऊँ तब तक। फिर उसके बाद मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम डाल के आई घर पे और मम्मी से बोला, मम्मी मैंने आज सीयूटी का एग्ज़ाम डाला है और मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा या बनारस। तो मम्मी ने बोला, देखो बेटा, अभी हम लोग, आप देख ही रहे हो, लोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बाबा का अभी डेथ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जो हम लोग, इतनी फाइनेंशियल अभी चीज़ें नहीं हैं, तो आप दिल्ली तो मैं नहीं भेज सकती क्योंकि बहुत ही महंगा शहर है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, और मैंने फिर सीयूटी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लखनऊ तो पास में है, वो थोड़ी सस्ती जगह है और मेरी एक फ्रेंड रहती थी, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। मैंने वहाँ का एग्ज़ाम डाला, आपने देखा भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में, लखनऊ ब्लॉग। मैं गई, उसके साथ थी, अकेले गई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मेरा वहाँ निकल गया। तो जिस दिन मुझे जाना था 20 अगस्त को, उसके पहले से ही मुझे पता था कि माँ बाप जितना भी दे पाएंगे मेरे लिए, मैंने 20 जुलाई से ही ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर दिया 400 रुपये के लिए, कि मैं जितना कलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, कलेक्ट करके मैं कुछ पैसे लेके चली जाऊँगी ताकि मैं 1 मंथ का सब कुछ मैनेज कर सकूँ खुद का। उसके बाद मैं वहाँ ट्यूशन ढूंढ लूँगी, ये मेरा प्लान था। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन मुझे जाना था 20 अगस्त को, मुझे निकलना था यहाँ से, घर से, उस दिन मेरी मम्मी ऐसी फिसली कि उनको मिनिमम सा क्रैक आ गया और उसी दिन मेरा फ़ोन गिरा और उसका स्पीकर जा चुका था। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि नहीं लिखा है जाना, और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। इसलिए मैं आती हूँ यूट्यूब पे, फिर गायब हो जाती हूँ, आती हूँ, गायब हो जाती हूँ, यही सारी चीज़ें हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनेंशियल ही मुझे रोक रहा है, तो पहले मैं अपने आप को फाइनेंशियली ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाऊंगी लाइफ में, उसके बाद मैं जो करना चाहूँगी करूँगी, पर मैं करूँगी ज़रूर, छोड़ूंगी नहीं करना। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एक कोचिंग के लिए मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे पास मेरी क्लास 9th की साइकिल रखी हुई थी, मैंने वो ली, उसको बनवाई। आई थिंक कोई मांग रहा था 3,000, कोई मांग रहा था 2,000, उसको मैंने बनवाया, ठीक है, किसी तरह। जो पैसे मुझे फ़र्स्ट ट्यूशन्स के मिले मैंने सारा उसमें लगाया, बनवाया। और जो ट्यूशन हमें दिलाते हैं उनको फ़र्स्ट मंथ का पेमेंट देना होता है, तो मैं वही 400 रुपये से 800 रुपये का ट्यूशन मैंने लिया। उसमें से 400 रुपये मैंने सर को दिया, 400 रुपये खुद रखा, और उससे मैंने थोड़े से पैसे दे के फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, जो मेरी एक अच्छे दोस्त का है, उस थैंक्स टू हिम कि ये जो भी हो पा रहा है उसके लिए ही हो पा रहा है, थैंक्स टू हर। हाँ, उसके बाद मैं सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। फिर मैं साइकिल बनवाया, फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया मैं पढ़ाऊँगी। मैं लिटरली 2 बजे घर से निकलती थी, रात के 10 बजे घर आती थी, 9:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती थी, आधे घंटे मुझे लगते थे घर आने में। और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और ऐसे करते करते मैंने 20,000 तक मंथली कर लिया, ठीक। अभी लास्ट दिवाली से, दिवाली आई थिंक अक्टूबर से 20,000 था। मैंने 10,000 सेव करके रखा। भाई को एक शॉप खोलनी थी, तो वो बहुत परेशान था कि मुझे करनी है, तो मैंने बोला ठीक है ले लो, उसके भी व्लॉग्स आएंगे। तो मैंने अपने 10,000 उसमें लगाए। उसने बोला कि दीदी मैं आपको इसमें से डेली 100 रुपीज़ दूंगा। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है कि मेरे 10,000 कहीं सेव हो गए, और उसमें से मुझे 100 रुपीज़ आएंगे, मतलब 3,000 वो आ गया, तो 20,000 वो है और 3,000 ये, 23,000 मंथली आ जाएगा। तो मैं अपनी जो ज़्यादा मेरी खर्चे वर्चे भी नहीं है, मैं बहुत शॉपिंग वॉपिंग पहले करती थी बट अब नहीं करती हूँ। हाँ, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई, उसको दे दिया, अभी ओपन हो गया है, उसकी भी एक स्टोरी है बता दूँगी। हाँ, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ प्लान कर रही थी अपने लिए, ठीक, और मेरी यहाँ साइकिल चोरी हो गई। तो आप बता नहीं सकती हूँ कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना, तो ऐसा होता है मेरे साथ। आज आपको पता चल गया ना, एग्जैक्टली यही थी। हाँ, हाँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है, जब साइकिल वो हो गई ना, तो जिस दिन साइकिल चोरी हुई थी उस दिन मैं इतनी शॉक हो गई थी, क्योंकि वहाँ से मेरा 1 महीना बर्थडे था। मैं बर्थडे, अपने बर्थडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं अपना बर्थडे मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, ठीक, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत स्पेशल मानती हूँ। और फिर मैंने साइकिल चोरी हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस दिन घर पे मम्मी पापा भी नहीं थे, तो मुझे लगा यार कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक। और मैं बाहर घर में मेरा घर बहुत बड़ा है, घर में मैं पूरा ऐसे घूम रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बाहर जाके बैठी थी, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, छोटी सी लड़की, उसको मैंने बुलाया और उसे मैंने शेयर किया। वो बोला कि शेयर किया, रानिका नाम है उसका, बहुत प्यारी है। तो उससे मैंने शेयर किया, यार देखो ना ऐसा हो गया मेरे साथ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने बोला आप खाना खाएंगे? मैं बोली नहीं, अभी तो आ रही हूँ ट्यूशन से, 10 बज रहे हैं। तो उसने बोला कि ऐसा करिए पहले आप कुछ खा लीजिए, मैं लाऊं? तो मैंने बोला नहीं नहीं थैंक यू, मैं ट्यूशन खाना वाना तो नहीं खाई, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पूरी रात रोई और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक छोटा सा कोचिंग खोलूँगी अपने लिए। और ये सोचने के बजाय कि मैं अपना कोचिंग पढ़ाना, होम ट्यूशन बंद करूँगी, वो भी करूँगी और ये भी रहेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसी पे ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, और इसलिए मैं जो मेरे लास्ट ट्यूशन था उसको मैं सोच रही हूँ सुबह करने के लिए। तो इसी के लिए मैं आज उठी थी और ये सारा दिनचर्या था मेरा जो हमेशा रहता है, आप देख सकते हैं। ओके, हाँ यही था। बाकी अगर मैं कुछ गलत बोली हो तो उसके लिए मुझे सॉरी, मैं बोलूँगी कि बाय बाय। गाइस, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पूरा बॉडी मेरा पेन कर रहा है। एक्चुअली मैं कल गई थी वहाँ इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग क्लासेस पे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं काम कर दी, शायद उस वजह से दर्द हो रहा है, या सुबह से उठ के मैं इतना काम की हूँ। मैं सिर्फ अभी आंवला खाई हूँ एक, और एक बीटरूट खाई हूँ बस, और अभी नाश्ता भी नहीं की हूँ मैं। और मैं बैठ के अभी जस्ट पढ़ ही रही हूँ।
बट इतना पेन हो रहा है, पूरा ये पेन हो रहा है, पूरा हाथ दर्द हो रहा है, ये दोनों समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यार। इतना ज़रूरी है अपने बर्थडे का कंटेंट, अभी चीज़ें फाइंड आउट करनी है और थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ें करनी है, और अभी क्लास भी मुझे अटेंड करना है और मुझे भी पढ़ाने भी जाना है। 3 बजे से रात के 9 बजे तक मैं पढ़ाऊँगी। बॉडी इतनी हरासमेंट लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। आज मैं सोची थी मैं जाऊँगी वहाँ इंस्टीट्यूट पे जाऊँगी, पर नहीं जा पाई क्योंकि सोची मैं आज तो चलो आज काम कर लेते हैं, संडे तक ऐसा करते हैं। मैं सोची थोड़ा जा, मैं सोच रही हूँ फर्स्ट तक करूँ, और मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा पेंट वेंट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा, मेरी वाइफ में मैच हो। दूसरी चीज़ ये, आज मैं उठी थी, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था, ताकि मैं अपना ट्यूशन जो अपना, जैसे मैं 2 ट्यूशन कर रही हूँ आजकल। एक होम ट्यूशन, हाँ, जो कि मेरे 3 बजे से 5 बजे तक चलते हैं, और 6 बजे से लेके 9 बजे तक मैं अपने यहाँ पे पढ़ाऊँगी। अपना जो मैंने खुद का कोचिंग खोला है छोटा सा, वहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि उसको तो अच्छा करना पड़ेगा, और अभी मुझे जाना पढ़ाना भी है। तो एक्चुअली मेरी एक कोचिंग 6 से 7 थी, तो वो मैंने सुबह कर दी थी, सुबह 6 से 7। तो वो तो पहले बोली हाँ ठीक है, मैं रेडी वेडी हो गई आपके साथ ही, मैंने आज ही मैं जाने वाली थी। मैंने कॉल करके बोला हाँ मैं निकल रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप रहने दीजिए, और बच्चा उठ नहीं पा रहा ये वो। तो मैं बोली चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं अपना घर वर का जो और काम था वो काम करने लगी, कि कर वर के अपना फटाक से कंटेंट फाइंड करूँ, फिर अपनी क्लासेस लूँ, पढ़ाई करूँ। मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हाँ, तो उसकी चीज़ें करनी है। तो अभी तो फ़िलहाल तबीयत ही नहीं ठीक है, तो मुझे लगता है ये, आई थिंक ये ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।